करती हूँ और आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं भी देती हूँ। भगवान शिव का जो रूप है, अर्धनारीश्वर का जो रूप है, वो हमें ये बताता है, वो इस चीज का प्रतीक है कि ये सृष्टि जो है ये नर और नारी का जो अर्धनारीश्वर रूप है, आधे नर और आधी नारी, जो अर्धनारीश्वर का जो रूप है वो ये बताता है कि ये समस्त जो सृष्टि है, ये समस्त जो ब्रह्मांड है, जो विश्व है, जो उपज है, वो नर और नारी की एक अद्भुत समागम है, एक सुंदर मिलन है। तो आज का जो अवसर है ये बहुत ही शुभ अवसर है कि हम सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए इसको मनाने के लिए और करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो विदेशी शक्तियाँ जो हैं वो भारत पर उन्होंने अपना आधिपत्य जमा लिया था, तो नारियों की सुरक्षा के लिए उनको पर्दे में भी रखा गया और चार दीवारी के अंदर उनको कैद भी कर दिया गया। तो इसके पीछे मकसद जो है वो नारी की सुरक्षा थी, मकसद जो है वो खराब नहीं था, उस टाइम की मजबूरी थी। तो ये सुझाव दिया गया कि हम इस तरीके से नारी को सुरक्षित रखने के लिए उसका बाहर दूर निकले, तो पर्दे में निकले, अपने आप को ढककर निकले और धीरे धीरे इस टाइप के जो रिवाज थे उनसे नारी का जो सर्वांगीण विकास है वो धीरे धीरे रुकता चला गया और एक ऐसा समय आया जिसमें हमें नारी के अधिकारों के लिए आंदोलन चलाने पड़े। और भारत का जो हम इतिहास उठाकर देखते हैं तो उसमें सावित्री फुले जो है, महर्षि दयानंद सरस्वती जी हैं जिन्होंने महिला शिक्षा के लिए बहुत काम किया और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी हैं, बहुत सारे अनेकानेक ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने महिलाओं के लिए काफी आंदोलन चलाए और समाज सुधार करे। इसके अतिरिक्त जब नारियों को थोड़ी स्वतंत्रता मिली कि वो बाहर निकले और आजादी के लिए जो संग्राम चल रहा था, जो आंदोलन चल रहा था, उसका हिस्सा बने, तो अनेकानेक वीरांगनाएं, रानी लक्ष्मीबाई हैं और भी बहुत सारी, सरोजनी नायडू हैं, उन्होंने स्वतंत्रता की जो लड़ाई थी उन्होंने उसमें अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। और भारत में जो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, आज जो हम मना रहे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि भारत का राष्ट्रीय महिला दिवस कब है। तो सरोजनी नायडू का जो जन्म दिवस है, जो भारत की कोकिला जिनको जाना जाता है, शी इज अ पोएटेस एंड सोशल रिफॉर्मर ऑल्सो, तो उनका जो जन्म दिवस है जो कि 13 फरवरी को आता है, उस दिन हम भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस है उसको हम मनाते हैं। और बात है विश्व की, जब हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय महिला दिवस की, तो उसमें जिसको हम कहते हैं कि जो पश्चिमी जो जगत है, अमेरिका जो कि अपने आप को इस दुनिया का सरपंच समझता है कि मैं ही दुनिया चला रहा हूँ, जिस मर्जी को लड़ा देता है और पीछे से तमाशे देखता है और फिर आकर समझौता करवाकर अपने नंबर बनाने की कोशिश करता है। तो अमेरिका जैसे देश में भी पहली बार अमेरिका में 1908 में एक मजदूरों की हड़ताल हुई, जिसमें पहली बार 15,000 महिलाओं ने उस हड़ताल में भाग लिया, वो सड़कों पर उतरी और उनका उद्देश्य उस टाइम क्या था कि हमारे काम के जो घंटे हैं वो कम किए जाएं, क्योंकि काम करने का वक्त जो है वो निर्धारित नहीं था। जितने टाइम काम उनसे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो करवाते रहते थे। तो ये ट्रेड यूनियन की हड़ताल थी और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हमारे वेतन के अलावा हमारे जो मत का अधिकार है वो भी हमें मिलना चाहिए। तो इस तरीके से अमेरिका में पहली बार जो है वो महिला सशक्तिकरण के लिए जो है एक कदम उठा था, महिलाओं ने आगे बढ़कर अपने अधिकारों की मांग की थी। और 1909 में अमेरिका की जो सोशलिस्ट पार्टी है उन्होंने पहली बार ये ऐलान किया कि हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाएंगे। अब बात आती है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है इसके फाउंडर कौन है, इसके संस्थापक कौन है। तो मैं यहाँ पर नाम कोट करना चाहूंगी, जर्मनी की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडर क्लेरा ज़ेटकिन। शी वाज एडवोकेट ऑफ वुमेन राइट्स and she proposed to celebrate the International Women's Day every year. That is why from 1910 जो हर साल महिला दिवस मनाने का जो डिसीजन है वो जर्मनी में लिया गया।
लेकिन 1975 में, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इनटू टू ब्लॉक्स, दो ध्रुवों में जो है दुनिया बंट गई थी, तो वहां पर हमने शांति समझौते के लिए एक मंच की स्थापना की, यूएनओ की। और 1975 में यूनाइटेड नेशंस ने पहली बार इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को मनाने के लिए एक मुहिम चलाई, और